तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग हर बीतते दिन के साथ भयानक होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब एक विनाशकारी बारूदी बवंडर में बदल चुकी है। वॉशिंगटन की जिस जिद ने तेहरान को झुकाने की कोशिश की, उसी दबाव ने ईरान को भीतर से एक फौलादी और अभेद किला बदल दिया है। ईरान पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया है, कहीं ज्यादा बेखौफ नजर आ रहा है। तो 7वें दिन अमेरिका ने ईरान की धरती पर जो भीषण कोहराम मचाया, उसे लगा कि तेहरान अब घुटने टेक देगा, लेकिन पलटवार ऐसा हुआ कि पूरे वॉशिंगटन की जमीन खिसक गई। ईरान ने खामोशी तोड़कर अमेरिका को उसी की भाषा में ऐसा दर्दनाक घाव दिया है कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है। दावा क्या है? दावा यह है कि ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने पलक झपकते हवा में ही खाक कर दिया। तो दोनों तरफ से तनातनी जारी। और इतना ही नहीं, अब बहरीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी बेस पर ईरान ने तबाही मचा दी। ईरान का क्रोध बारूद बनकर बरस रहा है, मिसाइलों की बौछार हो रही है और बारूदी जंग जो है अपने असल और अगले मुकाम की तरफ बढ़ चुका है। तो अब सवाल है कि आगे क्या, इसके आगे क्या? तो IRGC की बात हो रही है। वहीं IRGC ने हमलों का जवाब दिया है और कई जवाब दिए जा रहे हैं। फिलहाल अमेरिकी बेस को जो टारगेट किया गया और ईरान का जो मिसाइल अटैक, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो हॉर्मुज पर संग्राम मचा है। IRGC ने हमलों का जवाब देते हुए यह क्लियर कर दिया कि अगर अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए तो जवाब और विध्वंसक होगा। सुनिए। همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. वहीं इस बार ईरान ने दावा किया कि उसने इराकी कुर्दिस्तान के पूरे पहाड़ को आग की लपटों में घेर दिया है और यहां अमेरिका समर्थित बल उसका इस्तेमाल हथियारों के गोदाम के तौर पर कर रहे थे। आप तस्वीरें जरा देखिएगा, यह तस्वीर किस तरीके से इस पूरे महायुद्ध के बीच में अहम बनती जा रही है। तो यह जंग अमेरिका को मुसीबत में डाल रहा है। भले ही ट्रंप ईरान की तबाही की बात कर रहे हो, लेकिन उन्हें कैसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का सैन्य टकराव अब एक पूर्ण युद्ध की शक्ल ले रहा है। बीती रात लगातार 7वीं बार अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान में मौत का तांडव मचाया। US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इन हवाई हमलों का सीधा मकसद ईरान की सैनिक क्षमता को नेस्तनाबूद करना है। रडार स्टेशन, खुफिया ठिकाने और सैन्य बेस, सब कुछ अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। जवाब में ईरान की ताकतवर IRGC ने वो दांव चला जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। ईरानी नौसेना ने बड़ा दावा किया है, उसने US के 4 तेल टैंकर को रोक दिया है। यह कार्रवाई समुद्री तनाव को और बढ़ा सकती है। बुशहर बंदरगाह के पास भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया। ईरान ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। कथित तौर पर इसे मिसाइल से निशाना बनाया गया। तो दावों की स्वतंत्र पुष्टि भले ही बाकी हो, लेकिन पैनिक बटन दब चुका है। तो ट्रंप भले ही ईरान पर मिसाइलें बरसा रहे हों, उसे तबाह करने का सपना देख रहे हों, लेकिन असली नुकसान तो उन्हें हो रहा है। अमेरिकी मिसाइल भंडार पर भारी दबाव बढ़ गया है। मिसाइलों का आधे से ज्यादा स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। इन्हें दोबारा भरने में कई साल लग सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए $114 बिलियन की अतिरिक्त मांग की गई है। अन्य म्यूनिशन के लिए $60 बिलियन और मांगे गए हैं। अगले साल रक्षा बजट $1.5 ट्रिलियन तक प्रस्तावित है। 42 अमेरिकी विमान और ड्रोन खोए या क्षतिग्रस्त हुए। 20 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने की बात हुई है। 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। 1500 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ।
कुल 13,000 से ज्यादा स्ट्राइक म्यूनिशन खर्च हुए। लेकिन ट्रंप अपनी जिद में चूर हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को झुकाने के लिए यह सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन यह ट्रंप के लिए एक आर्थिक आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। युद्ध का बढ़ता खर्च, सप्लाई चेन का टूटना और तेल संकट, ये तीनों मिलकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक गहरे मंदी के दलदल में धकेल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह आक्रामक रुख अमेरिका के सहयोगी देशों को मुश्किल में डाल रहा है। ये एक आर्थिक चक्रव्यूह है जिसमें अमेरिका खुद ही फंसता जा रहा है। युद्ध के 7वें दिन ने एक बात साफ कर दी है, हथियारों की गूंज में जीत किसी की नहीं हो रही, बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं लहूलुहान हो रही हैं। ईरान बुनियादी ढांचे का बेहद नुकसान झेल रहा है, तो अमेरिका अपनी आर्थिक सुपर पावर की हैसियत होने के जोखिम पर खड़ा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस युद्ध के आर्थिक झटकों को बर्दाश्त कर पाएंगे, या फिर ईरान का यह पलटवार अमेरिका के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक हार साबित होगा, क्योंकि तेहरान डटकर खड़ा है और हर हमले का कड़ा जवाब दे रहा है। तो ईरान ने यहां तक कह दिया कि बातचीत की जो बात है वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो थकाऊ रणनीति की तरफ वो नहीं बढ़ सकता। आने वाले दिनों में ईरान के हमले और तेज होंगे। ईरान ने ये बात स्पष्ट कर दी। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارد.